आजकल यूपी के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में, उनके बुलडोज़र कानून के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं। आज कुछ फैक्ट और कुछ बातें मैं आपके सामने तारीख के हवाले से बताऊंगा। गोरखनाथ जो मठ है, ये नाथ समुदाय का बहुत ही पुराना मठ है। इस मठ के बारे में भी जानना ज़रूरी है। गोरखनाथ मठ जो है, इस मठ के जो महंत थे, महंत दिग्विजय नाथ जी थे। महंत दिग्विजय नाथ जी जो थे, ये 1940 में वेस्ट बंगाल की यात्रा पे थे और उसी यात्रा के दरमियान इनकी मुलाकात होती है कृपाल सिंह से। कृपाल सिंह वो शख्स हैं जो कृपाल सिंह बिष्ट, ये उत्तराखंड का डिस्ट्रिक्ट है गढ़वाल, एक कांदी गांव में उनका जन्म 28 मई 1921 को होता है। बचपन में उनके माँ बाप का, उनके माता पिता का देहांत हो जाता है, इंतकाल हो जाता है, वो घर छोड़ देते हैं। उस यात्रा के दौरान महेंद्र दिग्विजय नाथ से जब कृपाल सिंह बिष्ट की मुलाकात होती है, तो गोरखनाथ मठ के जो महंत होते हैं दिग्विजय नाथ, कृपाल सिंह बिष्ट की रुचि देखकर धर्म के प्रति कहते हैं कि आप गोरखपुर आके हमसे मिलो, और उनको गोरखनाथ मठ बुला लेते हैं। और कृपाल सिंह बिष्ट जब गोरखनाथ आते हैं तो महेंद्र दिग्विजय नाथ उनको अपना शिष्य बना लेते हैं, और शिष्य बनाने के बाद उनको सन्यासी बनाते हैं और उनको उनका नाम कृपाल सिंह बिष्ट से बदलकर महेंद्र अवैधनाथ रख देते हैं और 1942 को अपना उत्तराधिकारी बना देते हैं। अब गोरखनाथ मठ का पूरा सिस्टम महेंद्र अवैधनाथ के हाथ में आ जाता है। 93 की बात है। ललित मोहन शर्मा पीजी कॉलेज में एक प्रोग्राम होता है और उस प्रोग्राम में महेंद्र अवैधनाथ जाते हैं, और उस प्रोग्राम में भारतीय विद्यार्थी परिषद और भी बहुत सारे लोग उसके अंदर भाषण देते हैं। और उस भाषण में एक नाम और भी आता है, अजय कुमार बिष्ट नाम का बंदा होता है। अजय सिंह बिष्ट जो हैं, ये खुद गढ़वाल के रहने वाले हैं। गढ़वाल ज़िला में गांव आता है पंचोर, यहाँ पे 5 जून 1972 को पैदा होते हैं। इनके पिता आनंद मोहन बिष्ट ये फॉरेस्ट रेंजर थे। अजय कुमार बिष्ट ही बाद में जाकर योगी आदित्यनाथ बनते हैं। जब 93 में कॉलेज के प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी थे गोरखनाथ मठ के महंत अवैधनाथ, अजय सिंह बिष्ट की तकरीर सुनकर, भाषण सुनकर काफ़ी प्रभावित होते हैं और कहते हैं, जब उनका भाषण ख़त्म होता है उनको अपने पास बुलाते हैं, पूछते हैं आप कहाँ से हो? तो कहते हैं अजय कुमार बिष्ट कि हम गढ़वाल से हैं, पंचोर गांव है। तो महेंद्र अवैधनाथ भी कहते हैं हम भी गढ़वाल से ही हैं और हमारा गांव कांदी है। उसके बाद अवैधनाथ वहाँ से चले आते हैं और एक भी से कहते हैं आप गोरखपुर आके हमसे मिलो। उसके बाद योगी का सफ़र योगी अजय सिंह बिष्ट से
योगी आदित्यनाथ का सफ़र यहीं से शुरू होता है। ये 2-3 बार गोरखपुर जाते हैं मुलाकात के लिए, और हर बार महेंद्र अवैधनाथ उनसे कहते हैं आप हमारे शिष्य बन जाओ, लेकिन योगी आदित्यनाथ इनकार कर देते हैं कि हमें सन्यासी नहीं बनना है। लेकिन 93 की ही बात है कि महेंद्र अवैधनाथ को दिल का दौरा पड़ता है और वो दिल के बीमारी के इलाज के लिए एम्स में भर्ती होते हैं। वहाँ पे उनको देखने के लिए योगी आदित्यनाथ जाते हैं। उस वक्त महेंद्र अवैधनाथ कहते हैं कि मेरी पूरी ज़िंदगी मंदिर आंदोलन में गुजर गई, लेकिन मैं अपना कोई शिष्य नहीं बना पाया और मेरा कोई शागिर्द नहीं बन पाया, मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं बना पाया। तो अजय सिंह बिष्ट कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, आप अच्छे हो जाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे। ये कहकर दिल्ली से अजय सिंह बिष्ट अपने गांव पंचोर गढ़वाल आ जाते हैं। अपनी माँ से मिलते हैं, सावित्री देवी से, और अपनी माँ सावित्री देवी से कहते हैं माँ मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। माँ समझती है कि बेटा है गोरखपुर नौकरी के लिए जा रहा होगा। उसे कहाँ मालूम था बेटा किसी और मंजिल की तरफ सफ़र करने जा रहा है। वो गोरखपुर आते हैं और महेंद्र अवैधनाथ इनको सन्यासी बना देते हैं। लेकिन सन्यासी का भी एक उसूल होता है कि असली सन्यासी वही माना जाता है जो अपनी माँ के हाथ से पहली भिक्षा लेता है। अब उस रस्म को अदा करने के लिए महेंद्र अवैधनाथ योगी आदित्यनाथ को लेकर उनके गांव आते हैं पंचोर गढ़वाल में, और माँ से योगी भिक्षा लेते हैं। और भिक्षा में माँ सावित्री देवी ने चावल, कुछ फल और कुछ पैसे वगैरह झोली में डालते हैं, और झोली में डालने के बाद माँ जो है रोने लगती है और योगी जो है वो भी रोने लगते हैं। ये 1998 की बात है, जबकि वो एमपी बन चुके थे, लोकसभा सांसद बन चुके थे। उसके बाद महेंद्र अवैधनाथ का जब देहांत होता है, तो देहांत होने के बाद गोरखनाथ मठ पे पूरी तरीके से कंट्रोल योगी आदित्यनाथ का हो जाता है। योगीनाथ का कंट्रोल पूरी तरह से होने के बाद इनका जो व्यवहार है, जो एटीट्यूड है, वो वहाँ से चेंज होता है। महेंद्र अवैधनाथ और महेंद्र अवैधनाथ के गुरु महंत दिग्विजय नाथ जी, ये लोग जो थे इतने नफ़रत वाले लोग नहीं थे जितना नफ़रत योगी के अंदर भरी हुई है। आज एक देश का एक बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, उसका मुख्यमंत्री होते हुए कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। कानून का राज छोड़कर हलफ लिया है कानून का पालन करने के लिए, संविधान का पालन करने के लिए, और बुलडोज़र कानून पूरे स्टेट में लगा रखा है। हर तरफ अफरा तफरी है, जंगल राज है, बुलडोज़र राज है। लोगों के ऊपर जुल्म सितम की इंतहा हो गई है। कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमारे जो भी संस्था हैं, सारे इंस्टीट्यूशंस खामोश तमाशाई बने हुए हैं। कोई इस तरफ ध्यान देने के लिए राज़ी नहीं है। अगर हमारे देश में
हमारे देश के जो सीएम हैं या किसी प्रदेश के आप सीएम हो, चीफ मिनिस्टर हो, अगर आप इसी तरीके से कानून को ठेंगा दिखाते रहेंगे, कानून को ताक पर रखते रहेंगे, तो स्टेट का, देश का, जनता का क्या होगा। इन सब चीज़ों पर हमारे जो हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स हैं, इनको भी सो मोटो नोटिस लेने की ज़रूरत है, ताकि इस तरह का जो बुलडोज़र राज है वो ब्रेक लगाया जा सके, उस पर रोक लगाई जा सके। गवर्नर्स हैं, राष्ट्रपति हैं, इन लोगों को भी इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। जो कानून के रखवाले हैं, आज कानून का जनाजा उठते हुए तमाशा देख रहे हैं। इससे 1857 से लेकर 1857 आज़ादी की पहली जंग से लेकर 1947 आज़ादी तक भी इतने बुरे हालात देश में माइनॉरिटीज़ के नहीं थे जितने बुरे हालात आज हैं। 1857 से लेके 1947 तक भी इतने बुरे हालात नहीं थे जो हालात आज के दौर में हैं। आज का दौर देख के बहुत अफसोस होता है कि हम किस दो राहे पे खड़े हैं, हमारा देश किस तरफ जा रहा है, और हमारे देश की जनता इन सब चीज़ों को आंख बंद कर कब तक सहती रहेगी। धन्यवाद।